माँ समोसे बांटती रह गई और बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। उस माँ को ये पता तक नहीं था कि उस समय वो अपने बच्चे से आखिरी बार मिल रही है। शिक्षित इंसान वो ही है जिसने अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना सीख लिया। डिग्री जो है वो सिर्फ दीवार पे टंगी रह जाती है। दिल रोता है, ऐसे लगता है क्यों हो रहा है ऐसा। मुझे लगता है अनाथ आश्रम होने ही नहीं चाहिए। ये हमारे समाज की नाकामयाबी है, फेलियर है कि आज ऐसे ओल्ड एज होम एग्जिस्ट करते हैं। ये लोग बहुत हैं तो अच्छे लोग भी कम नहीं हैं। बस सैड पार्ट ये है कि बुरे लोग बुरे काम करने के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं और अच्छे लोग अच्छे काम के लिए जीने के लिए तैयार भी नहीं होते। छोटे थे, जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप ने हमारा कितना किया, बट बड़े होने के बाद हम उनको भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है और हमें अपने संस्कारों पे काम करना चाहिए। और हमारे माँ बाप हमारे भगवान का रूप है और उनके अंदर हमें भगवान ही देखना चाहिए। पुलिस छोड़ जाती है, हॉस्पिटल्स वाले छोड़ जाते हैं और कुछ बच्चे भी बुजुर्ग बहुत खुश हैं। अच्छा लगता है इनको खुश देखकर। लेकिन 4 बच्चे मिलके एक बाप को नहीं पाल पाते हैं। ये बच्चे आजकल समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं उसको इसी जन्म में उनको मिलेगा वापस। हम दो हमारे दो, पर इसमें बताइए बुजुर्गों के लिए जगह कहाँ है? सिर्फ ये तो कहूँगी उन लोगों का दुर्भाग्य है। कहते हैं बड़े इंसान बुजुर्ग भगवान के रूप होते हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि वो ऐसे हाल में उनको छोड़ जाते हैं। वाली बात है, दुर्भाग्य तो है उनका। माँ बाप दिनेश कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय में दिल्ली के रौणे उग्रसेन कॉलेज मौजूद हूँ। मेरे साथ मैडम है। मैडम, जो आज कार्यक्रम किया गया था उसका उद्देश्य क्या था? सर, आज ये ओल्डीज गॉट टैलेंट ऑर्गेनाइज किया था ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की तरफ से, जो मिस्टर नीरज घेरा हमारे कांटेक्ट में थे। मेरा नाम तृप्ति चौधरी है और मेरा प्रयास पेरेंट्स एसोसिएशन एक NGO चलता है समयपुर बादली में। अगर मैडम बात करें, आज जो बच्चे हैं वो अपने माँ बापों को अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं, वृद्ध आश्रम में छोड़ जाते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? क्या उन माँ बापों के ऊपर बीतती होगी इस तरह के जो बच्चे उनके साथ करते हैं? सर, मैं अपने बच्चों को स्पेशली इसलिए यहाँ पे आज ये भी दिखाने के लिए लाई थी कि कोई अमीर या गरीब किसी में भी ना माँ बाप सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अब जब मैंने यहाँ पे लोगों को देखा, मैंने अपने बच्चों को बाहर निकल के यही बताया कि हम साल में महीने में एक बार ज़रूर किसी ना किसी वृद्धाश्रम में जाएंगे और इन लोगों से मिलेंगे और इनका उत्साह बढ़ाएंगे। जो आज कार्यक्रम हुआ, एक दिन की खुशी इनके चेहरे पर जो मैंने आज देखी है, मैं खुद भावुक हो गई थी और मैं खुद सोच रही थी कि कैसे कोई अपने माँ बाप को छोड़ सकता है। मेरा नाम ऋतु है, मैं आदर्श नगर दिल्ली से हूँ और मैं प्रोफेशनली एक कॉर्पोरेट लॉयर हूँ और मैं OLX कंपनी में एज अ लीगल हेड काम करती हूँ और पैशन से मैं एक आर्ट ऑफ लिविंग योगा और मेडिटेशन टीचर हूँ। ये प्रोग्राम यहाँ तक लिमिट नहीं रहना चाहिए और जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, सबके मन में कुछ सपने होते हैं, कुछ अपने होते हैं जो छूट जाते हैं, रह जाते हैं। मेरे तो दिल का यही अरमान है कि एक भी वृद्धा आश्रम ना बने, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति में उनको वहाँ पहुँचाया जा रहा है तो कम से कम एक आश्रय है उनके पास। उन सबको एक प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, एक मंच देने के लिए अगर कुछ हम कर सके तो यही वो एक कंट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंटली आश्रम्स में जाती रहती हूँ, विजिट करती हूँ वहाँ पे, और एक जो वाक्य वहाँ का मेरे दिल को झंझोर देता है वो ये मुझे याद है कि एक कोई बच्चा अपनी माँ को वहाँ लेके आए थे और उन्होंने बोला कि उनके हाथ से समोसे बंटवाते हैं आज, तो माँ समोसे बांटती रह गई और बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। उस माँ को ये पता तक नहीं था कि उस समय वो अपने बच्चे से आखिरी बार मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मैं अपनी माँ, अपने सास ससुर, उनको ऐसा दिन ना देखने दूँ कि उनके दिल से कभी ये निकले कि हमें वृद्धा आश्रम जाना है। और जैसा मेरे मन में ये है, मुझसे जुड़े जितने लोग हैं, मेरी कोशिश यही रहे कि वो भी इसी भाव से अपने माता पिता के साथ, अपने सास ससुर के साथ, केवल माता पिता की नहीं, सास ससुर के साथ भी हमें इसी भाव से रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि असली मायने में शिक्षित इंसान वो ही है जिसने अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना सीख लिया।
डिग्री जो है वो सिर्फ दीवार पे टंगी रह जाती है। असली संस्कार तो वही हैं जो अपने को और अपनों को साथ जोड़ के रख पाते हैं। बड़ी पुरानी कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये सबके मिले जुले सहयोग से ही हो पाता है। और इसमें मैं शुक्रिया करूँगी आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स का, टीचर्स का, एनएसएस के वॉलंटियर्स का, वहाँ के प्रिंसिपल सर का, टीचर्स का, जो हर बार आगे से आगे आके इन सब व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करते हैं और ह्यूमैनिफाई फाउंडेशन को आगे बढ़ाते हैं, हमारा प्रोत्साहन और एक अलग लेवल पे ले जाते हैं। मेरा नाम नीरज गेरा है और मैं चेयरमैन हूँ ह्यूमैनिफाई फाउंडेशन का। देखिए, मुझे लगता है यही इस प्रोग्राम की खासियत है, स्पेशलिटी है। ना सिर्फ उन लोगों के पास जिनके बुढ़ापे की लकड़ी नहीं है, जिनके पास जो बूढ़े हो गए हैं, बल्कि वो लोग जो आश्रम में हैं, जिनके पास होप्स नहीं है। ये एज भी ऐसी होती है जिसमें होप्स कम हो जाती हैं, जिसमें लोग एकदम से निराशावादी हो जाते हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं होता। दे ईट, दे स्लीप, और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाते। सो उसके लिए हमने होप जगाने के लिए कि उनके पास रोज़ कुछ करने को, हमारी टीम है, ह्यूमैनिफाई की टीम है, वो पिछले 2 महीने से आश्रमों में जा रही है, अलग अलग आश्रम में जा रही है और लोगों को प्रिपेयर कर रही है इस सुंदर परफॉर्मेंस के लिए। और इन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, लोग भी बहुत खुश हो रहे हैं। अलग अलग आश्रम जाता था और जब आश्रम जाता था तो कुछ एक्टिविटीज़ करवाता था। तो जब मैंने एक्टिविटीज़ देखी तो मुझे लगा इनकी परफॉर्मेंस, इनको जो खुशी मिल रही है, इनको जो आनंद मिल रहा है, वो एक अलग ही अलौकिक है। तो मुझे लगा नहीं, ये आनंद इनको इंटर ओल्ड एज होम कंपटीशन भी होना चाहिए। और जब ये इंटर ओल्ड एज होम कंपटीशन शुरू हुआ, ज़्यादा ओल्ड एज होम का हमें कनेक्ट करने वाले हैं, हमें कनेक्ट कर रहे हैं कि हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और वहाँ के जितने भी बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अब वो यंग बनते जा रहे हैं। दे हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू डू एवरी डे, कुछ ना कुछ करने को है। बुढ़ापा मुझे लगता है अगर होता तो सबसे पहले दिल से होता है, और इनमें जो बुढ़ापा दिल से आ गया था क्योंकि इनके बच्चों ने इनको छोड़ दिया, इनकी फैमिली इनको डिजर्टेड कर दिया। तो मुझे लगा नहीं, इनके बच्चे ने अगर इनको छोड़ दिया कुछ नहीं होता, हम तो हैं, हम इनका ध्यान रख सकते हैं। दिल रोता है, ऐसे लगता है क्यों हो रहा है ऐसा। मुझे लगता है अनाथ आश्रम होने ही नहीं चाहिए। ये हमारे समाज की नाकामयाबी है, फेलियर है कि आज ऐसे ओल्ड एज होम एग्जिस्ट करते हैं। शर्म की बात है ये, जो भी अपने बच्चे माँ बाप को ऐसे अनाथ आश्रम भेजते हैं, शर्म की बात है। सो आई एम रियली अनहैप्पी जब ऐसी कोई चीज़ होती है। हर जगह हम जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करते रहते हैं और फिर कोई एक नई माता आश्रम में आ जाती है। ये दुख की बात है। यहाँ काफ़ी अनाथ आश्रम ऐसे हैं जो लोगों को लेकर गए, कुंभ आश्रम लेकर गए, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया, हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट किया। सो काफ़ी लोग इन आश्रमों से भी गए हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर बुरे लोग बहुत हैं तो अच्छे लोग भी कम नहीं हैं। बस सैड पार्ट ये है कि बुरे लोग बुरे काम करने के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं और अच्छे लोग अच्छे काम के लिए जीने के लिए तैयार भी नहीं होते। मगर फिर भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अनाथ आश्रम जाते हैं और इन लोगों को स्पेशल फील कराते हैं, इन लोगों के खर्चे उठाते हैं और जिनकी वजह से इतने सारे अनाथ आश्रम चल रहे हैं। पिछले 4 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं और हर बार हमें पहले से बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है और बहुत आनंद मिलता है हमें ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके। जब इतने, आपने अगर देखा होगा, जितने बुजुर्ग लोग हैं कितना खुश हो रहे हैं ना। दे आर टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, दे आर टॉकिंग अबाउट लव, दे आर गिविंग लव इंस्टेड ऑफ रिसीविंग लव। वरना कहा जाता था कि अरे बेचारे ये कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा यहाँ जवान लोगों ने भी डांस करा, लेकिन हमारे बुजुर्गों का डांस कहीं भी जवान लोगों से कम नहीं था। मेरा ज़्यादा तो कारण ये होता है कि अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहते हैं लोग, अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करना चाहते और कुछ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि हर घर में होते हैं। ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसमें बच्चों के बीच में या बहुओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। मगर मैं कह रहा हूँ बुरे से बुरा भी, अगर मान लीजिए अगर माँ बाप, आपको लगता है, मुझे लगता है पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। फिर भी अगर आपको लगता है कि माँ बाप से बन नहीं रही तो आप उनका खर्चा तो उठा सकते हैं। जिन्होंने आपको बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज आपने उन लोगों को निराश्रय कर दिया, उनका हाथ छोड़ दिया। सैड है ये, तो मुझे लगता है दुख की बात है और इस पे आप लोगों को ज़रूर काम करना चाहिए। और जिन लोगों ने माँ बाप को अपने ओल्ड एज आश्रम में भेजा हुआ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, अर्ज करूँगा, प्लीज़ आप अपने माँ बाप को वापस लेकर आइए और उनका ध्यान रखिए। मेरा नाम अंकुर सिंगल है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़े हुए हैं 2011 से, और जो ह्यूमैनिफाई फाउंडेशन है उससे भी हम 2015 से जुड़े हुए हैं। बात है तो हमें ना, हम आजकल लोग क्या कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, हम बिज़नेस पे फोकस कर रहे हैं, बट जो मेन फोकस है संस्कार, हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें ना बच्चों को संस्कार पे है जो फोकस करना चाहिए कि जो हमारी एथिकल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, अपने माँ बाप के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, बड़ों होने के बाद
जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तो हमारे माँ बाप ने हमारा कितना किया, बट बड़े होने के बाद हम उनको भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है। ये आज OGT का थर्ड सीज़न है, और जब भी इस तरह का सीज़न होता है तो हम लोग अलग अलग आश्रम में जाते हैं। इस बार 6 आश्रम हम लोग गए हैं, और 2 महीने से हम लोग लगे हुए हैं। अलग अलग आश्रम में जाते हैं, और सबको कुछ ना कुछ, कभी कोई किसी को डांस करा रहे हैं, किसी को संगीत सुना रहे हैं। तो जो लोगों का दुख है भाई, जो लोग अपने घर छोड़ के आ गए हैं, जो 1 साल से अपने घर वालों से नहीं मिले हैं, जिनके बच्चों ने उनको निकाल दिया है, तो उनका दुख से जो उनको ना, उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है, उनके पास सारी चीज़ें हैं, उनके पास खाने के लिए भी है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी हैं, बट उनका कोई दुख बांट सके, उनके साथ प्यार से कोई 2 बातें कर सके। तो हम जाते हैं, उनसे कुछ प्यार से बातें करते हैं, उनका मन हल्का हो जाता है। तो बस इसी में हमें सुकून मिल जाता है। 15-16 से इस काम में लगे हुए हैं, और ये OGT का ये थर्ड सीज़न है, और हम 3 साल से रेगुलर कर रहे हैं ये काम। अगर बात करें से इतने बड़े कार्यक्रम करते हैं आप, जैसे वृद्ध आश्रम में चला रहे हैं, है ना, सब लोगों के साथ से होता है, सब लोगों के सपोर्ट से होता है। कोई 1100, कोई 11,000, कोई 21,000। जैसे इस टाइप का जो प्रोग्राम हो रहा है, उसमें 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो जैसे ये हॉल की बात करें, तो हम कुछ कॉलेज से सपोर्ट लेते हैं, कुछ हम सब लोग मिलके कोई ना कोई, जैसे पिछली बार सिग्मा लैब ने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया था, तो इस बार भी हमारे पास बहुत सारे स्पॉन्सर हैं। कुछ हम जैसे लोग आगे बढ़ के आते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। दुख की बात है, और हमें अपने संस्कारों पे काम करना चाहिए। और हमारे माँ बाप हमारे भगवान का रूप है, और उनके अंदर हमें भगवान ही देखना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जो देखो, अपना जो कर्मास है ना, वो हमारे सामने आने ही वाले हैं। अगर हमने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया, तो एक दिन हमारे साथ बिल्कुल होने वाला है। बिकॉज जो हमारी संतान है, वो इस चीज़ को देख रही हैं और इससे सीख भी रही हैं। हाँ, मेरा नाम डॉली छाबड़ा है, और पीरागढ़ी कैंप पश्चिम बिहार में मैंने 8 साल पहले एक वृद्ध आश्रम खोला था सेवा के भाव से। तो अब ज़्यादातर उसमें साइकेट्रिस्ट पेशेंट्स हैं, 5 हैं, उनमें से 18 हैं जो वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, और सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं। किस तरह से उनको देखभाल करती हैं आप? मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, मैं अकेले ही सब कुछ करती हूँ। पहले मैं कुकिंग भी, बर्तन धोना, सफाई, उनके डायपर्स चेंज करना करती हूँ, क्योंकि इतने फंड्स नहीं हैं, पर चल रहा है बहुत बढ़िया। और 1 मैन मैडम, आप आर्मी। बात करें किस तरह के लोग आपके वृद्ध आश्रम में आते हैं, क्या क्या समस्या बताते हैं वो आपको, कुछ ना कुछ बताएं उनके बारे में। वो खुद बताने लायक होते ही नहीं है ना, तो खुद ही साइकेट्रिस्ट पेशेंट्स हैं, उनकी मानसिक स्थिति ही ठीक नहीं होती है, तो उनको कपड़े पहनाना तक वो उतार कर खड़े हो जाते हैं। तो उनके बच्चे उनको छोड़ के जाते हैं, या किस तरह से? नहीं, बच्चों का तो मैं यहाँ किसी का भी जिक्र नहीं करना चाहूँगी। इट्स ऑल आर डिपेंड्स ऑन कर्मा। ये पिछले कर्मास हैं जो बुजुर्ग देख रहे हैं। ये भी हो सकता है उनके बच्चे बाद में बहुत अच्छी लाइफ, बुढ़ापा हो, तो मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ। आपसे किस तरह से मिलते हैं वो? पुलिस छोड़ जाती है, हॉस्पिटल्स वाले छोड़ जाते हैं, और कुछ बच्चे भी छोड़ जाते हैं। आपको इतना खर्चा आप किस तरह से करती हैं? कौन आप फंडिंग करती है? कहाँ से आप नहीं, फंडिंग का ऐसा कोई वो नहीं है, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। पहले मैं घर में ट्यूशन्स करती थी, तो खर्चा हो जाता था। अब कुछ फ्रेंड्स हैं, माउथ पब्लिसिटी, वो लोग राशन वगैरह दे देते हैं। बुजुर्ग बहुत खुश हैं, अच्छा लगता है इनको खुश देखकर। निर्भया की मम्मी हूँ। वैसे मेरा नाम आशा देवी है। जो 2012 में घटना हुई थी, तो मैं उन्हीं की मम्मी हूँ, और उनको निर्भया से सब पूरा संसार जानता है, तो इसलिए मैं भी उन्हीं के नाम से, जो मुझे पहचान मिली उन्हीं के नाम से मिली, तो मैं निर्भया की माँ। देखिए, ये हमारा समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब खासकर मैं ऐसे जो इवेंट हो रहे हैं, कई बार मैं इसमें आई हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, कुछ कि कहीं से भी कोई सवाल पूछेंगी मैं बोल देती हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मुझे शब्द नहीं मिलता है, मैं क्या बोलूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि एक माँ बाप, चलो अब तो फैशन कहिए या बच्चों की समझदारी कहिए, एक ही बेटा एक ही बच्ची होती है, लेकिन 4 बच्चे एक माँ बाप पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। तो हमारा समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज हर टेक्नोलॉजी में, हर फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो वास्तविक स्तर है, उससे हमारा समाज गिर रहा है।
क्योंकि जैसे ही बच्चे सक्षम होते हैं, एक माँ बाप को उठाओ वृद्धाश्रम में डाल दो, माँ बाप को उठाओ कहीं भी डाल दो, तो ये समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य है। कहीं तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा असली अस्तित्व है हम नीचे गिर रहे हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई किसी हालत में आप हैं, लेकिन अगर दुनिया का कोई भी तीर्थ कर ले, कोई भी पूजा पाठ कर ले, दान कर ले, लेकिन अगर एक माँ बाप एक रोटी के लिए कहीं आश्रम जाए, कहीं वृद्धा आश्रम जाए, तो इससे दुर्भाग्य आपका कोई नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि चाहे कोई भी हो, हम नहीं जानते हम भी किस अवस्था में कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन कोई भी हो, माँ बाप को अपना समय दीजिए, अपने साथ रखिए। क्योंकि जो ये प्रोग्राम है, जैसे जैसे लोग आए हैं, देख के रूह कांप जाता है। के यंग में कमा रहे हैं पैसे के, उसमें नहीं उनको समझ आ रहा है, लेकिन होना तो है। आज आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे, कल आपके बच्चे करेंगे। ये तो इसी दुनिया में जो करते हैं वो मिल जाता है। ये बच्चे आजकल समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं उसको इसी जन्म में उनको मिलेगा वापस। ठीक है, आज उनके पास बच्चे नहीं हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो माँ बाप के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो माँ बाप इतना कष्ट उठा के पालते हैं किसी भी बच्चे को, बच्चे देखते भी हैं, समझते भी हैं। जब उनका अपना परिवार बनता है, जब वो आगे बढ़ते हैं, तो वो पीछे देखना नहीं चाहते हैं, जिंदगी में सिर्फ आगे चलना चाहते हैं। ये देखिए, अब इसको हम ये कहेंगे संस्कार पे है। अगर अच्छा संस्कार अपने बच्चों को आप दिए हैं तो गलत रास्ते पे कभी नहीं जाएंगे। इसको लालच नहीं कहेंगे, लालच नहीं कहेंगे इसको। संस्कार तो हम लालच के लिए तो नहीं दिए हैं, संस्कार हम इसलिए दिए तुम आगे अच्छा बनो, अच्छा करो, आगे बढ़ो। भाग ही है कि उनका बच्चा वृद्धाश्रम में रख दिए हैं, तो वो क्या करेंगे? अब उनके आगे पीछे तो कुछ है नहीं, मजबूर करते हैं, उनका दुर्भाग्य है। आगे उनके आगे यही आने वाला है। वो आज नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत जल्दी उनके सामने आएगा, फिर उनको समझ में आएगा मैंने क्या किया है और क्या खोया है। तो माँ बाप नहीं रहेंगे उस समय उनके पास। मैं रोजी सचदेवा रौनक वृद्धाश्रम की अध्यक्षा हूं, जो नजफगढ़ में है। ये सारा हमारे समाज की देन है, जो उनकी आंखों में दर्द है। हमें सिखाया जाता था कि हमारे बुजुर्गों की आंखों में ज्ञान और अनुभव है, पर इन माताओं को देखिए, इन सारे बुजुर्गों को देखिए, आपको क्या ज्ञान और अनुभव दिखता है? आजकल के बच्चों को उनमें बंदिशें दिखती हैं, रुकावटें दिखती हैं। आजकल की पीढ़ी को ये समझना चाहिए। आजकल का जो नारा है, हम दो हमारे दो, पर इसमें बताइए बुजुर्गों के लिए जगह कहाँ है? सिर्फ हम दो हमारे दो, उसमें बुजुर्गों की कोई भी जगह नहीं है। पहले कहा जाता था कि बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं, उनकी छाया है, वो संस्कार हैं हमारे। आजकल की पीढ़ी को आप क्या संस्कार देंगे? वो धरोहर ही कहाँ पे है? वो पीढ़ी सीखेगी क्या जिसकी धरोहर छीन ली? हमारे पास आते हैं बच्चे कहने माँ बाप रख लीजिए, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जगह छोटी नहीं है, उनके दिल छोटे हो गए हैं। आर्थिक स्थिति इतनी उनकी बुरी नहीं है। बच्चों के लिए आर्थिक स्थिति ठीक है, अपने माँ बाप के लिए एक स्थिति नहीं है, उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं है, एक पलंग नहीं है उन्हें सुलाने के लिए। लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि वो भी कभी वृद्ध होंगे, उसी अवस्था में आएंगे। ये जो आज के बुजुर्ग जो इतने वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, जिनमें दिन ब दिन उनके आने की जो है नंबर बढ़ते जा रहे हैं, वृद्धाश्रमों की कोई कमी नहीं है। आज से पहले कुछ साल पहले हमने कभी सुना था इन आश्रमों के बारे में? ये जो आजकल की पीढ़ी कहती है, जो कहते हैं कि अभी हम तो जवान हैं, पर ये बुजुर्ग उनको हम नहीं रख सकते। एक दिन ऐसा आएगा कि उसी जगह पे ये लोग चले जाएंगे और उनका स्थान उसी जगह पे हो जाएगा। हमारे पास 30 लोग हैं अभी। ये खर्चा कहाँ से आता है? ये खर्चा हमारा प्राइवेट है आश्रम, इसमें खर्चा हमारा अपना परिवार का, जो थोड़े बहुत लोग जो कुछ करना चाहें वो आके कर सकते हैं। सबसे ज्यादा तो मैं ये कहूंगी, आप हमारे आश्रम में आइए, उनके साथ समय बिताइए, उनके अनुभव सुनिए, उनकी जो स्थिति है, मनोस्थिति है, पहले उसको पहचानिए। आप आएंगे और जिस तरीके से उनको मदद करना चाहेंगे, सबसे पहले तो अपना समय दीजिए उनको। उनके पास इतनी कथाएं हैं सुनाने के लिए, आपके पास समय कम है, उनके पास कथाएं बहुत ज्यादा हैं। इसका उद्देश्य यही है, जो एक नीरज गेरा जी ने ह्यूमैनिफाई जो एक
उसके छत के नीचे सबको बुलाया है कि बुजुर्गों के पास इतनी कला है, इतना टैलेंट है जिसको हमारा समाज भूल गया है। इसीलिए हमें ऐसे इवेंट की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली एक दिन निकालना पड़ता है, सबको आग्रह करना पड़ता है आप आइए इस इवेंट में, उनको देखिए, क्योंकि किसी के पास इस भागदौड़ की दुनिया में फ़ोन देखने के लिए समय है, पर यहाँ पे आके उनकी कला देखने के लिए किसी के पास समय नहीं है। इसलिए एक दिन बनाया गया है, हर साल में एक दिन ऐसा होता है जहाँ पे विभिन्न वृद्ध आश्रम के लोग आते हैं और यहाँ पे अपनी कला दिखाते हैं। बहुत बहुत कि इन बच्चों की हिम्मत है और ये आश्रम में आए, इन्होंने हमारे बुजुर्गों के साथ उनको सिखाया डांस, जो उनके चेहरे पे हंसी थी वो देखने लायक थी भी, कुछ थे सब, और उन्होंने बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। एनएसएस के बच्चे जो जिस तरह से तैयारी की है, हाँ। इसमें क्या कुछ खास रहा है? खास ये रहा कि अब क्या फर्स्ट बार ये हमारे साथ आए हैं और मतलब इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है सब बुजुर्गों को आपस में सबसे मिलना, सबको एक बोलना दादी जी, तो वो सुन के कितना खुश हुए वो लोग। ये तो कहूँगी उन लोगों का दुर्भाग्य है, कहते हैं बड़े इंसान बुजुर्ग भगवान के रूप होते हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि वो ऐसे हाल में उनको छोड़ जाते हैं जो हमें उनको रखना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है। करते हैं हम खुश होकर, अपने माँ बाप समझ के करते हैं उनकी सेवा। वाली बात है, दुर्भाग्य तो है उनका। माँ बाप तो हमेशा शुरू से अच्छी संस्कार देते हैं, कुछ समय का प्रभाव भी है। देखो समय का चक्र चलता है, कलयुग का है, तो इसमें समय भी अपना काम कर रहा है। हर चीज़ के लिए हम समाज को, परिवार को नहीं दोषी दे सकते, तो समय के चक्र के साथ सब धीरे धीरे ठीक होगा। कर्म का फल तो सबको मिलता है, क्योंकि आप बच्चों को कह के नहीं समझा सकते, सिखा सकते, जो आप करके सिखा सकते हो। अगर आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो तो कल की आपकी औलाद भी करने वाली है। तो ये सोचना चाहिए, एक सकारात्मक चिंतन करना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को, जिन माँ बाप ने हमें नन्हे पौधे की तरह सींचा होता है और हम भी अपने बच्चों को आगे सींच रहे हैं, ऐसे में हम अपने माँ बाप के साथ क्या कर रहे हैं? अपने अंदर एक कसक है, टीस तो है, ठीक है, वृद्धाश्रम में वो लोग हैं, उनको सब प्यार दुलार सब मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो एक समाज के सामने प्रश्न है वो बना हुआ है और बना रहेगा जब तक बच्चे, युवा पीढ़ी अपने को सुधारेगी नहीं। ये प्रश्न बिल्कुल बहुत बड़ा और विराट प्रश्न है, क्योंकि मेरे को अंदर तक हिला रहा है ये कार्यक्रम। मैं अभी नए नए आश्रम के साथ जुड़ी हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये क्या हो रहा है। जिन एक माँ की छत्र छाया परमात्मा की छत्र छाया के समान है, ऐसे में तुम उन्हीं माँ बाप को दरकिनार कर देते हो। अरे कुछ सोचो, कुछ समझो, तुम किस ईश्वर को मानते हो? मैं तो ऐसे किसी भी लड़के को, लड़की को, बच्चे को किसी मंदिर की घंटी बजाते हुए, पूजा व्रत करते हुए बिल्कुल नकारती हूँ, जो अपने माँ बाप की पूजा नहीं कर सकते, माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते। कुंभ जा रहे हैं ना, ये दर्शन नहीं प्रदर्शन है, ये सिर्फ दिखावा है। इस दुनिया में आज देखिए, आप कुछ खा रहे हैं तो वीडियो बन रहा है, कुछ कर रहे हैं तो वीडियो बन रहा है। अरे जरा वीडियो उन चीजों का भी तो बनाओ जो अपने माँ बाप के साथ आप गलत काम कर रहे हो। तो बहुत बड़ी समस्या है ये। इस समस्या का समाधान राम के आदर्श से ही होगा, कृष्ण के आदर्श से ही होगा। मैं उन बच्चों के लिए यही कहूंगी कि वो इस चीज का सद्बुद्धि दे और वो सोचें विचारें कि वो किस ईश्वर को मान रहे हैं। एक बार ठिठकें, जो सकारात्मक साकार रूप में ईश्वर है उसको तुम पीछे करके एक दुनिया को दिखावा कर रहे हो। ये दिखावा ही तो गलत है, ये पाखंड है। इस दिखावे को बंद करो, हर स्तर पे बंद करो इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। जवानी दामन छुड़ाने लगे तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ऋषि की याद में मैंने गाया है ये, क्योंकि उनको 1 साल हो गया है इस दुनिया में नहीं, मेरे साथ नहीं है, आपके साथ है तो। महंत श्री मानंद गिरी जी महाराज माता राम बेटी वृद्ध आश्रम संचालक। बच्चों की गलती तो है ही है, पर माता पिता की केयर ना करना, उनको जो सुविधाएं बचपन में तैयार की, बच्चे उनको उनसे उम्मीदें लगा के बैठे थे, जो उम्मीदें नहीं पूरी होती हैं तो फिर माँ बाप का दिल टूटता है, फिर मौत की तरफ जाते हैं। मौत इतने नज़दीक नहीं खड़ी है जितने नज़दीक उनको मिल जाए, तो फिर वो वृद्ध आश्रम का इशारा ढूंढते हैं, तो फिर वो किसी भी वृद्ध आश्रम है। नीरज जी हैं और बहन जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा रखा कि भाई अपना दुख सुख भूलें और अच्छे विचार पैदा हों, अच्छी चीज़ देखने को मिले, अच्छा विचार आए, अच्छी सोच आएगी तो अच्छे काम भी होंगे।
जो काम घर में नहीं हो पाए अच्छे, वो हो सकता है कि ओल्ड एज होम में अच्छे हो। कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह की समस्याएं रहती हैं। कुछ घर से दुखी हैं, कुछ बच्चे नहीं हैं, कुछ बच्चे होके पैदा होके ख़त्म हो गए, कुछ के बच्चे नहीं रखते। कई तरह की समस्या हैं, जो एक समस्या एक तरह की नहीं है। अगर 60-70 हैं तो 60-70 समस्याएं हैं। बात सोच रहा है तो उसके लिए क्या सही सही बात करके वो सही बात सोचेगा, कभी नहीं सोचेगा। जो सही सोच रहा है वो और सही सोच सकता है और बढ़िया सोच सकता है। जिसने गलत बात किसी के प्रति अगर गलत धारणा धर रखी है तो वो तो गलत धारणा के हिसाब से ही बात करेगा। माँ बाप नहीं समझते। कई बार कोशिश करके देख लिया हमने, पर होता नहीं ऐसा है कि भाई मेरे ये मजबूरी रही है, ये समस्या रही है, तो वो समस्या का सोल्यूशन होता है। पर कुछ के तो होता ही नहीं है, सब कुछ छोड़ के माँ बाप आते फिर भी नहीं होता है। श्री बालाजी क्लास ओल्ड एज होम से जोनती था। पहले मैं छोटा था तो ब्याह शादियों में डांस करता था, तब से मेरे को ये आदत पड़ी। तो वालों की तरफ से मैं बहुत उनका आभार हूँ जिन्होंने मेरे को इस यहाँ के लिए चुना, और बहुत बहुत उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी घरवाली कोरोना में चली गई थी 2020 में, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। और बच्चे होंगे आपके? अब एक लड़का था, लड़का उसके बाद 15 दिन बाद लड़का चला गया। फिर मेरे को यहाँ पर बहन छोड़ गई थी श्री बालाजी क्लास में। फिर मेरे को 2 साल हो गए, तब से मैं बहुत बढ़िया हूँ। किस तरह से सब जीवन कट रहा है आपका? जीवन बहुत बढ़िया है सर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इतना घर में भी नहीं है जितना यहाँ सुविधा हमारे लिए। बहुत बढ़िया और बहुत बेटर। मैं उषा गोयल मजलिस पार्क आदर्श नगर में रहती हूँ, और मैं रितु जी भरद्वाज माँ बेटी आश्रम के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं उन्होंने ही मेरे को जोड़ा। मैं अपने माँ बाप के साथ रहिए और कभी भी उनको वृद्धाश्रम में मत छोड़िए, और उनकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहिए। माता पिता को ही बड़ा मानने और भगवान मानने, और हमेशा ही उनको अपने साथ रखे। कभी भी इस लाइन पे मत जाए कि इतनी नौबत ना आए कि उनको आश्रम में छोड़ना पड़े। जी, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो संस्कार से परे हैं और जो वृद्ध आश्रम में उनको छोड़ जाते हैं। मैं उन जवान बच्चों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि आप इस लाइन पे मत जाओ कि उनको इतना दुख मत दो कि वो वृद्ध आश्रम में जाए। राम बेटी वृद्धाश्रम, ये शुरू से हमने मंदिर बनाया है। मंदिर से हमारा घर वाला पति हमारा संत हो गया। संत उनके साथ में रहते हैं। परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे 5 बेटे हैं और 3 बेटी हैं, पोती पोता है मेरे। तो वो रोकते नहीं कि आप आश्रम में मतलब घर में? नहीं, मेरे साथ में है। बेटा मेरे साथ में है, पोता मेरे साथ में है। मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं आज तीर्थ यात्रा करने जाती वृंदावन में, तो मैं देख के आई तो मैंने अपने बेटे से ये बोला, बेटे 2-4 जनी जहाँ डरी रहती मंदिर में, तो उसको खाना पीना का तेरे को परेशानी होती है। मोटर चलाता था तो मेरी तेरे को परेशानी होती है, ये आश्रम खोल ले। तो बेटे ने पकड़ा कि माता जी हमको इतना बजट नहीं है, कहाँ से खोलेंगे। तो हमने कही बेटे कैसे करो, कैसे करके खोल लो तुम। तो हमारे बेटे ने खोल दिया और हम हमारे नाम से हमारी हम चला रहे। कितने लोग हैं अभी 65 लोग हैं। आपके यहाँ 65 लोग हैं? हाँ, 65। खाने पीने की व्यवस्था कैसे करती हो? कहाँ पैसे आते हैं? आप ऐसे ही कोई खाना कराया, मेरा बेटा ड्यूटी कर रहा है सरकारी बस पे, उसकी तनख्वाह आती है, कुछ अपनी खेती बाड़ी का है और अपने ऐसे कर रहे हैं। कहाँ बना रखा है? कर्नल बाईपास मुखरबा चौक। क्या कुछ कहेंगे उन बच्चों को जो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं? अब उनके सब कोई रोड पर छोड़ जाता है, पुलिस वाले लेके आते हैं हमारे पास। तो मैं माता राम बेटी वृद्धाश्रम से बिलोंग करता हूँ, और मैंने इसकी प्रैक्टिस करी थी 15 दिन लगातार, और तब जा कर के ये मैंने परफॉर्मेंस दी है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कौन से आश्रम से आप? माता राम बेटी वृद्धाश्रम से। अगर बात करें आश्रम, तब किस तरह से नौबत आ गई आपके? कि आपको आश्रम में आना पड़ा? मैं आश्रम में अपनी खुशी से हूँ, और मेरा कोई मतलब घर फैमिली से कोई नहीं है, और मैं अकेला हूँ, और इसी वजह से मैं जो है आश्रम में हूँ। आश्रम में कोई दिक्कत तो नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है आश्रम में। माता जी हमारी बहुत अच्छी सेवा कर रही है हमारी, और हम बहुत खुश हैं। वैल्यू नहीं होती है उसमें। संस्कारहीन बच्चे ही आपको आगे चल के उनको भी समझ आएगा, जिन्होंने अपने माँ बापों को छोड़ा है, कल उनको भी समझ आएगा। नीरज गहरा के लिए और रितु के लिए क्या कहेंगे इस तरह से? सर, नीरज सर और रितु मैम को मैं जितना कॉन्ग्रेचुलेट करूं उतना कम है। हम भी एक एनजीओ चलाते हैं, लेकिन आज आकर के देखा कि
कितना बड़ा काम इन्होंने किया है। हम नींव संभाल रहे हैं, ये छत संभाल रहे हैं। हम बच्चों में संस्कार डालने का काम करते हैं और ये जो संस्कार जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो छत है, ये उनको संभालते हैं। तो बहुत हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि देखिए मेडिकल कंडीशंस होती हैं, बुजुर्गों को टाइम भी देना होता है, उनके रख रखाव का भी होता है। ये लोग दोनों जो काम कर रहे हैं, नीरज सर और रितु मैम, हैट्स ऑफ टू उनको। माँ बापों से दूर रहते हैं, क्या कहेंगे उन अपने माँ बाप पास बैठते नहीं? सर मैं उनको यही बोलूँगी कि जो समय तुम खो रहे हो ना, उसका एहसास तुम जब इस उम्र में आओगे तब पता चलेगा। जब आज जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए रोते हैं, कल वो दिन ज़रूर आएगा कि तुम्हारे बच्चों ने तुमसे जो सीखा है वो तुम्हारे ऊपर ही आजमाएंगे। तो उनके लिए एक वार्निंग है कि अभी भी संभल जाओ, अपने बुज़ुर्गों को अपने घर में रखो, उनकी छत्र छाया में रहो, उनसे संस्कार लो।